आफरीन फातिमा और जावेद मोहम्मद साहब की फैमिली जो है, आफरीन फातिमा का परिवार और जावेद मोहम्मद साहब का परिवार जो है वो लीगल बैटल को खुद लेके आगे बढ़ रहा है, हम उसमें उनका साथ दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई थी और कोर्ट ने किसी भी तरह के डेमोलेशन पर या बुलडोजर पर ब्रेक लगाने से मना कर दिया। उन्होंने ये कहा कि जो भी कार्रवाई आप करो वो कानून के दायरे में। ये आप इसको किस तरह देखते हैं कि आप मानते हैं पीछे डेमोलेशन हुआ उसको एक क्लीन चिट थी? कोर्ट ने यह भी कहा कि डिमोलिशन जो है वो बदले की भावना से नहीं हो सकता, और यह भी कहा कि जिन लोगों के घर आप डिमोलिश कर रहे हैं वो इसी समाज का हिस्सा है, और 3 दिन का वक्त दिया है उत्तर प्रदेश सरकार को कि वो दिखाए। तो अब ये 3 दिन के बाद क्या उत्तर प्रदेश सरकार का जवाब होता है और कोर्ट क्या कहती है उस पर देखा जाएगा, लेकिन कानून के हिसाब से तो क्लीन चिट देने का कोई सवाल ही नहीं है। अभी पिछले 2 हफ्ते से जुमे की नमाज के बाद मस्जिद के बाहर जिस तरह से लोग इकट्ठा होते हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो प्रोटेस्ट चंद शहरों में चंद मस्जिदों के बाहर हो जा रहा है, उसके लिए भी आप लोग क्या करें? चंद शहरों में चंद मस्जिदों के बाहर कुछ प्रोटेस्ट हुए हैं, उसमें से कुछ एक आध प्रोटेस्ट में वायलेंस हुआ है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मुसलमानों की या किसी भी और की उसने ना कोई प्रोटेस्ट का कॉल दिया था, ना ही कोई उस वायलेंस को इंडोर्स कर रहा है, ना कोई वायलेंट डिमांड्स को इंडोर्स कर रहा है। यह पब्लिक का एक ऑर्गेनिक रिएक्शन है, और इसको रोकने के लिए खुद जो जहां जहां पे आप जावेद मोहम्मद साहब जैसे लोग हैं जो मुसलमानों के बड़े जिनको माना जाता है, वही लोग हैं जो इस वायलेंस को रोकने के लिए और लोगों को वापस उनको ठंडा करने के लिए और इस तरह की हरकतें ना करने के लिए भी यही लोग हैं जो आगे आकर के समझाते हैं और इंश्योर करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बना रहे। आप ऐसे ही लोगों के खिलाफ जब कार्रवाई करेंगे तो फिर वो कोई बचेगा ही नहीं जो आगे आकर के बात कर सके और लोगों को एक रैशनल प्लेन पे लाने की कोशिश कर सके। प्रदर्शन का आप कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बरकरार रहे, इसलिए जावेद साहब जैसे लोग भी आगे आते हैं, तो क्या इससे ये माने कि प्रदर्शन जो हुआ वो सही नहीं हुआ, प्रोटेस्ट नहीं होने चाहिए? नहीं, ये कोई बात नहीं कि प्रदर्शन सही नहीं हुआ। जो जिन लोगों ने प्रदर्शन किया वो उनका राइट था और उनको करना चाहिए। आगे भी उनको लगता है प्रदर्शन होना है तो बिल्कुल प्रदर्शन करना चाहिए, लेकिन बात यह है कि आपने जो वायलेंस के ऊपर सवाल किया, तो मेरे ख्याल से तो ये सवाल भी मिसगाइडेड है, क्योंकि वायलेंस चंद जगहों पे, गिनती के जगहों पे हुआ और कहीं पे भी किसी ने भी इस वायलेंस को सपोर्ट नहीं किया। कल जुमे का दिन है, देश भर के तमाम मस्जिदों के बाहर ड्रोन के जरिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, तो क्या ये दिन आ रहा है कि मस्जिदों के बाहर हर जुमे को लगातार हम देख रहे हैं कि मस्जिदों के बाहर में पुलिस प्रशासन की तैनाती हो, ड्रोन से नजर रखी जाए? कैसे ये रुकेगा? आप लोग की जिम्मेदारी है, आप लोग भी आह्वान करें कि इस तरह की चीजें ना हो। देखिए, ये तो ओवर रिएक्शन है और इसको कुछ नहीं कहा जा सकता। ये जो तस्वीर बनाई जा रही है कि हर मस्जिद से प्रोटेस्ट निकल रहा है, ये सिर्फ एक डर क्रिएट करने के लिए कि जुमे की नमाज जो है वो कोई खतरनाक चीज है। जुमे की नमाज हर हफ्ते लोग पढ़ते हैं। ईद आपने देखा, इस वक्त ईद आकर गई, इतने संगीन माहौल थे, रामनवमी का वायलेंस रमजान में हुआ। पूरे हिंदुस्तान में 20 करोड़ मुसलमानों ने ईद की नमाज पढ़ी और पढ़ के आधे घंटे में वापस चले गए। तो ये मस्जिद से में लोग जो नमाज पढ़ने जाते हैं वो कोई वायलेंट मॉब है, ये जो बताने की कोशिश की जा रही है, ये बहुत शर्मनाक कोशिश है और हम इसको पूरी तरह रिजेक्ट करते हैं। इसमें प्रशासन भी एक बहुत नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है। इस वक्त उनको चाहिए कि वो ये पुलिस की तैनाती के बजाय लोगों को कॉन्फिडेंस मिले कि उनसे बात करें और उनको ये सुनिश्चित करें कि उनकी बात सुनी जा रही है और उनको प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है। एक चीज और हो रही है, आमने कमेटी की जो बैठकें हो रही हैं आसपास के थानों में, आज भी शाम में तकरीबन 7 बजे के आसपास कई मीटिंगें हैं दिल्ली के कई बड़े बड़े थानों में, उसमें मुसलमानों को भी बुलाया जा रहा है और उनको ही समझाया जा रहा है। ऐसा क्यों? इस तरह की अमन कमेटी की मीटों का कोई मतलब नहीं है जहां पे कि आप सिर्फ एक कम्युनिटी को बुला करके उसके ऊपर ऐसा दिखाएं जैसे कि सिर्फ यही कम्युनिटी है जो कि इस पूरे, आप देखिए, आप यकीन जानिए, इस केस में भी जावेद साहब के ऊपर जो ये कार्रवाई हुई है उसके पीछे भी एक बैकग्राउंड है कि जो धर्म संसद हुई थी जिसमें मुसलमानों के खिलाफ वायलेंस की कॉल दी गई थी, उसके खिलाफ उन्होंने एक एफआईआर की थी और पीस कमेटी की मीटिंग्स में लगातार वो ये कह रहे थे कि आप जो है सिर्फ मुसलमानों को बुला करके ये करते हैं, इससे कुछ नहीं होगा। जो लोग ओपनली मुसलमानों को मारने का कॉल दे रहे हैं, आप उनको बुलाइए, उनसे भी ये कहिए कि वो इस तरह की स्पीचेस करना बंद करें, तब जाकर के कुछ लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर होगा। सिर्फ मुसलमानों से बार बार ये कहने का कतई कोई मतलब नहीं बनता।
English news channel. We are well aware of it. And then later we see that when Afrin's house was bulldozed, and we about recently another house of a person who died in a police custody in Assam, his house was also bulldozed. So in many of the things that it is being questioned that law and procedure and the due process was not even followed. One thing, hence it started from a TV debate. I really want to know from you that the media trial that goes on every other day, every other evening, what do you think legally how activists like you or organizations like you should approach this? What I see so far, right from 7 to 9, what goes on television channels is pure form of hatred. As a journalist, I am telling you this. What do you think? How the activists and lawyers can take on that? Okay, I mean, that's a very important concern we are also sharing with the media people and the students, youth community, and all the journalists in the country, because whenever we say the media is the fourth estate of the country, at the same on one side it is a power structure which have some sort of power, and on the other side it is a correcting mechanism in the country because it has to correct the other pillars of democracy like legislature, judiciary, and executive. And the media has the potential to correct. On one side, media has the power, and the other side, media has the potential to correct other pillars of the democracy. It is a very responsible ingredient of this largest democracy. We believe like that. But since 2014, especially when Narendra Modi came into power in India, what is happening to many of the media houses in the country is very alarming, and it is very dangerous for the peaceful coexistence of different communities in this country. Especially, most of the media are targeting Muslim community. You might have heard what the reporters are continuously reporting in front of the house of Afrin Fatima when the demolition was going on at that day. They were actually celebrating. It was actually celebration. So the concern my friend has shared here is very important. We can only request the media people, and there are some other mechanism too. I mean, today some news came regarding the video clips of Umar Khalid. So NBSA. So some kind of action was going on like that, but it is taking too much time. So the responsible media person has such kind of responsibility in this country that it has to strengthen the democracy of the country. It has to. गया कि घर का नक्शा पास नहीं था। कितने घरों के नक्शे पास हैं ये मीडिया वाले खुद जानते हैं। आप लोग अभी फिल्म सिटी वापस जाइएगा नोएडा, रास्ते में वो सुपरटेक का बड़ा सा जो टावर खड़ा है जिसको एनजीटी डिमोलिश करने को कह चुका है, जिसको सुप्रीम कोर्ट डिमोलिश करने को कह चुका है, जो आज तक खड़ा है, उसके ऊपर तो कोई मीडिया वाला प्रोग्राम नहीं करता है ना कि इसको गिराया जाए। तो ये नफरत फैलाने के लिए और किसी तरह की एक परवर्स बदले की भावना से किया जा रहा है। ये बात आप सब भी जानते हैं, और उसमें मीडिया, खास करके जो न्यूज मीडिया, टेलीविजन न्यूज मीडिया है, वो एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले कर रहा है। इस पे आप लोगों को रिफ्लेक्ट करना चाहिए।